हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यहाँ हो गई थी दिन की शुरुआत। तो ये लोग कर रहे थे आपस में मस्ती। ये पीछे जो आप मेरी दीवारों पे ये निशान देख रहे हैं, ये इन लोगों की करामात है। खैर ये टाइम दोबारा वापस नहीं आता। तो इन सबको मैनेज करने के बाद मैं आ गई थी बाहर सफाई करने के लिए। सुबह सुबह ये एक दो काम ही होता है जो मतलब कि बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। सबसे बड़ा तो बच्चों को मैनेज करना। तो बच्चों को मैनेज मैंने कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। देन यहाँ पे पापा कुछ बोल रहे थे तो मैं उनकी बात का जो है रिस्पॉन्स दे रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने अदबे को ब्रश वगैरह करवाया। और आज इन्हें नहलाया नहीं था क्योंकि आज इन्हें थोड़ी देर बाद होली खेलनी थी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं एक ही बार नहलाऊँगी इनको। तो खाना शाना खिलाने के बाद मैंने इनको रेडी कर दिया था होली के लिए। और यहाँ पे मैं भी हो गई थी रेडी। होली में वैसे मुझे इतना खास इंटरेस्ट नहीं था, बट स्टिल मुझे लगा कि अगर बच्चे खेलेंगे तो मैं उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय तो ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल मैं करने लगी थी ब्रेकफास्ट। और ये दोनों ब्रेकफास्ट कर चुके थे और अभी ये देख रहे थे टीवी। पता नहीं इनको क्या ही इतना इंटरेस्ट है टीवी पे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो ये सब करने के बाद मैंने कियान को वैसे सुलाया था और मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, बट ये लोग उठ गए थे और मुझे काम तो करने दे ही नहीं रहे थे। यहाँ पे मेरा जो कल का क्राफ्ट था वो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इसे कलरिंग कर लेती हूँ। तो ये देखो ऐसे होते हैं। मैं क्राफ्ट वीडियो इसीलिए नहीं ज़्यादा ला पाती क्योंकि बच्चों की वजह से करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद दीदी भी आ गए थे तो हम लोग करने लगे थे होली खेलने की प्रेपरेशन। तो मैंने सोचा था कि इनको मैं पूल लगा के दूंगी जिसमें ये मतलब जम के होली खेलेंगे। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे थे पूल को रिफिल। और यहाँ पे बच्चे देखो, ये देखो कलर देखा इन्होंने और ये इनको तो लगा पता नहीं क्या ही है। सी और अभी सब कुछ मतलब कर ही रहे थे। पूल भी प्रॉपरली रिफ़िल नहीं हुआ था क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पूल है तो इसे रिफ़िल करने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। उसके बाद ये नकुल भी घर पे आ गए थे। यहाँ पे अद्वे रो रहा था, इसे आई थिंक लग गई थी। और तब तक दीदी ने लगा दिया इनको रंग और इनकी हालात तो आप देख ही सकते हो। कियान यहाँ पे बहुत एक्साइटेड था पूल को लेके क्योंकि उसके लिए तो ये फर्स्ट टाइम ही था क्योंकि लास्ट ईयर उसे हमने ये मतलब यूज़ टू नहीं करवाया था। अभी ये यूज़ टू होगा तो ये देखो कितना एक्साइटेड था। यहाँ पे दीदी सबको रंग वगैरह लगा रही थी और बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी जो है एक्साइटेड हो गए थे। उसके बाद नकुल ने भी सोचा मैं दीदी को लगवाऊंगा रंग। तो ये देखो ये तो पहले ही बोल रहे थे दीदी को कि भाई मैं मतलब आराम से लगाने दे, अदरवाइज़ मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो हालत ख़राब हो जाएगी। और यहाँ दीदी के रिएक्शन देखो, फिर भी इन्होंने लगा ही दिया था रंग। उसके बाद हम आ गए थे छत पे। मैंने सोचा कि अगर नीचे होंगे तो बच्चे कभी अंदर बाहर कर करके वो पूरा नीचे मैस हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं छत पे लेके आऊँगी इनको। एक तो ऊपर धूप भी है, उससे क्या होगा कि बच्चों को ठंड भी नहीं लगेगी और इनका जो टेम्परेचर है बॉडी का वो बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। तो ये देखो अभी हम आ गए थे छत पे और हमने जैसे ही कियान को बिठाया, सीरियसली मतलब ये बिल्कुल लास्ट तक ऐसे ही बैठा रहा था, बिल्कुल इसने हमें तंग नहीं किया। और ये देखो यहाँ पे फुल एंजॉय कर रहा था। तीनों बच्चे यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और हम लोग भी अच्छा खासा एंजॉय कर ही रहे थे। ये देखो इन दोनों भाई बहन की शक्ल देख के पहचान नहीं सकते कि तुम लोग ये है कौन है। मतलब इतना इन्होंने कलर अपने फेस पे लगा दिया हुआ था। तो थोड़ी बहुत जो कसर पूरी करनी थी उसके लिए मैं आ गई थी, तो मैंने भी इनको लगाया रंग। और वन बाय वन मैं इन सबको रंग लगा रही थी थोड़ा थोड़ा करके। पहले मैंने इनको लगाया, फिर मैंने लगाया बच्चों को। ये देखो मतलब होली का एक फेस्टिवल ऐसा होता है ना कि मतलब एक अंदर से ही वाइब ऐसी आती है, इतनी कलरफुल वाइब आती है ना कि मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में ये त्यौहार जो हमारे हिंदू कल्चर के जो त्यौहार आते हैं ये मतलब
चेंज लाते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि देखो दुख सुख तो आता रहता है, बट अगर हम ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करते रहेंगे तो मुझे लगता है हमें बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जो है स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और नकुल ने कलर लिए थे। यहाँ हमने एक वीडियो शूट की थी जो कि क्लिक हुई नहीं थी, उस चीज़ का मुझे अभी तक दुख हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी स्नो स्प्रे, जिसको मतलब मैंने सोचा कि इनको मैं चोरी से जाके लगाऊंगी, बट इन लोगों ने मुझे देख लिया था। फिर भी थोड़ी बहुत मैंने लगा ही दी इनको। ये देखो, सबसे ज़्यादा एंजॉय जो यहाँ पे कर रहा था वो था कियान। लिटरली आप इसे देख सकते हो कि कितना मतलब आनंदमय, मतलब बोलते हैं ना कि उस चीज़ में मतलब इतना आनंद ले रहा था ना ये। उसके बाद मैं भी आ गई थी पूल में, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्होंने मुझे गीला कर ही दिया था। पानी से होली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इन लोगों ने मुझे गीला कर दिया तो मैंने सोचा थोड़ा सा कर ही दिया, तो अभी मैं पूरा ही अच्छे तरीके से गीला वगैरह हो जाती हूँ। अभी सही मुद्दा शुरू हुआ और अभी, क्योंकि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि मम्मा को किसी न किसी बहाने से ऊपर बुलाना है और फिर लगाना है रंग या पानी उन पे फेंकना है। अब मम्मा आ रहे नहीं थे ऊपर क्योंकि उनको था, फिर इन्होंने कोई ऐसा झूठा बहाना बनाया कि दीदी को लग गई है ये वो, भागते भागते। तो मम्मा फटाफट ऊपर आई, और जैसे ही मम्मी ऊपर आई और मम्मी को पता चला कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, मम्मी भागने लगी थी, तब तक नकुल जाके भाग गए। बाल्टी उन्होंने ऑलरेडी वहाँ रखी थी, तो मम्मी भाग ही नहीं पाई, इधर क्रैश हो गई मम्मा, और ये आ गई मम्मी इनके चपेट में। और यहाँ पे इन्होंने इतना मतलब पानी फेंका मम्मी पे कि ना, मम्मा तो नीचे जानने के लायक ही नहीं रही। मम्मा अब हो ही गई थी गीली, तो अब ऊपर ही रही मम्मी थोड़ी। और ये देखो, अभी मेन क्या होता है कि मुझे अभी इनको लगा कि यार ये अभी तक तो होली खेल रहे हैं रंगों से और पानी से, जिस हिसाब से इनकी हरकतें हैं मुझे तो लग रहा था मम्मी इन पे लठ मार होली शुरू कर देगी, क्योंकि मम्मी तो इनको झड़ने वाली थी। बट और दीदी देखो, यहाँ पे नकुल ने तो पानी फेंका ही फेंका, दीदी की इतनी हिम्मत बढ़ गई, दीदी रंग लगाने लग गई, हाथ इतनी आगे ले आई कि हमें लगा कि यार इससे तो पड़ ही जाएगी अब, बस स्टिल ये आ गई। और ये देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे बच्चों को मैनेज कर रही थी, क्योंकि ये अद्वै और पृथ्वी जैसे ही देखते हैं कि हम लोगों का इन पे ध्यान नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, लड़ने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हमारी थोड़ी सी गर्दन इधर उधर हुई तो इन लोगों ने अपनी ही लड़ाई शुरू कर दी थी। और ये देखो, यहाँ पे मम्मी भी फिर लगी इन पे पानी फेंकने की, यार मैं तो हो ही गई हूँ गीली, थोड़ी बहुत कसर जो है मम्मी भी करने लगी इन पे, पूरी पाइप से ही लग गई। कियान को मैंने अब बाहर निकाल दिया था पूल से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पूल में बैठा हुआ था, तो मुझे था कि यार अब इसे सर्दी ना हो जाए, तो मैंने निकाल दिया बाहर। और ये जो बाकी सारे पीछे खड़े हैं, ये भी आपस में एक दूसरे पे पानी फेंक के रंग लगा के इतना बोर हो चुके थे कि अब इन्होंने नया टास्क स्टार्ट किया था, जो कि था बाहर बेवजह लोगों पे बैलून फेंकना। और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये क्या कर रहे थे। ये लोग, उन्होंने बैलून फुलाए हुए थे और डाले थे पूल में, अब ये पूल से निकाल निकाल के फेंक रहे थे बाहर। और देखो कितनी फील्डिंग सेट रखी थी इन्होंने कि यहाँ पे जो भी मिल रहा था ना, उन पे ये बैलून फेंक के जा रहे थे कुछ इस तरीके से।
जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो हम आपस में होली नहीं खेलते थे, हम लोग यही करते थे, मतलब बैलून वगैरह फिल करके दूसरों पे मारना, वो भी क्या यादें होती थी ना। तो फाइनली अभी मैंने सब बच्चों को रेडी वगैरह कर दिया था नहला के अच्छे से, हस्बैंड भी मेरे हो गए थे रेडी, मैं भी हो गई थी रेडी, और आज की मेरी होली होती है यहाँ पे ख़त्म। तो आज वैसे बहुत इन्जॉय किया मैंने और मेरे बच्चों ने भी, मैंने वैसे इनको दोपहर को ही स्टार्ट की थी होली खेलवाना, तो काफ़ी अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फॉलो